वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हिंदुस्तानी आईन से लफ्ज़ सेकुलर खत्म किया जाए, आरएसएस का मंसूबा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने तलबा को मदरसे में घुसकर मारा, प्रियंका की मुतासिरीन से मुलाकात। आसाम डिटेंशन सेंटर में रखे गए शख्स की मौत, कुल मरने वालों की तादाद पहुंची 29। शहरियत कानून और कश्मीर जैसे इकदाम से हिंदुस्तान ने खुद को अलग थलग कर लिया, साबिक फॉरेन सेक्रेटरी का बयान। शहरियत कानून पर मुश्किल में मोदी हुकूमत, पासवान ने दिया बड़ा बयान। महलूक मुजाहिरीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दी जा रही, क्या छुपा रही है यूपी पुलिस। शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत आईन की मुखालिफत है, दिनेश शर्मा का बयान। यूपी सरकारी गौशाला से 37 गायें लापता। हरियाणा खतरे में, खट्टर सरकार, आजाद रुकन असेंबली ने दी हिमायत वापस लेने की धमकी। यौम जमहूरिया, बिहार की झांकी को भी नहीं मिली मंजूरी, कांग्रेस बरहम। शहरियत कानून पर अनुराग कश्यप ने किया तंज, कहा मोदी कभी गलत नहीं हो सकते, अनपढ़ लोग ऐसे ही होते हैं। ननकाना साहब फतराव दिलबर्दाश्ता, सिख बरादरी का पाकिस्तानी सिफारतखाने पर मुजाहरा। कांग्रेस सोशल मीडिया, उत्तर प्रदेश के लिए नए अहदेदार तैनात। नोबेल इनाम याफ्ता अभिजीत बनर्जी ने शहरियत कानून की मुखालिफत की, कहा इसका गलत इस्तेमाल बढ़ेगा। मध्य प्रदेश सागर में ट्रेनी तैयारा हादसे का शिकार, ट्रेनी पायलट और ट्रेनर की मौत। ऑस्ट्रेलिया में जंगलात की आग ने मजीद जानों को निगल लिया। अमरीकी शहरियों ने इराक छोड़ना शुरू कर दिया। तुर्क और फ्रांसीसी सदर की टेलीफोनिक मुलाकात। कासिम सुलेमानी के कत्ल से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को खतरा लायक हो गया है, पाकिस्तान का बयान। लीबिया में तुर्क फौजियों को लीबिया जाने के इजाजतनामे के हवाले से मसरत का इजहार। तुर्की शहर आफाक मुसव्विर पिकासो नुमाइश का एहतिमाम। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर जाएँ देखें। अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। बेंगलुरु, हैदराबाद समेत मुल्क भर में जो आज एहतिजाजात हुए, मिलियन मार्च हुए और बीजेपी के कई लीडरों ने, जिसमें वजीर भी है, एमपी भी है और रुकन असेंबली भी है, उनके अलग अलग धमकियां आई हैं। दाढ़ी काटने की बात कर रहे हैं, अलग अलग पाकिस्तान जाने की बात कह रहे हैं। बाकी कुछ वायरल वीडियोस वगैरह पेश की गई हैं, आप जाएं देखें और बिलखुसूस दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की दौड़ में और इस मिशन में ज़रूर शामिल हों और नए नए अफराद को सीधी बात से ज़रूर जोड़ें। बहरकैफ नाज़रीन आज की पहली खबर है नई दिल्ली से। हिंदुस्तानी आईन में हमारे मुल्क को एक जमहूरी, खुद मुख्तार, सोशलिस्ट और सेकुलर करार दिया है, लेकिन हिंदू कदामत पसंद तंजीम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस को लफ्ज़ सेकुलर से हमेशा से दिक्कत रही है और वक्तन फवक्तन इसकी तरफ से इस लफ्ज़ को हटाने की मंशा भी जाहिर की जाती रही है। इसी ज़िम्न में अब आरएसएस के कन्वीनर नंदर कुमार ने कहा है कि हिंदुस्तान को लफ्ज़ सेकुलर के आइन में शमूलियत पर नजरसानी करनी चाहिए। उनका कहना है कि सेकुलरिज्म एक मगरबी तस्वुर है जिसका हिंदुस्तानी सकाफत से कोई लेना देना नहीं है। खबर एजेंसी INS को दिए गए एक इंटरव्यू में नंद कुमार ने कहा सेकुलरिज्म एक मगरबी तस्वुर है, ये मगरिब से आया हुआ है जो कि हकीकत में पोप की बालादस्ती के खिलाफ है। उन्होंने इस्तिदलाल किया कि हिंदुस्तान को सेकुलर अखलाक की जरूरत नहीं है क्योंकि कौम सेकुलरिज्म के रास्ते से अलहीदा है, क्योंकि आलमी कबूलियत को रवादारी के मगरबी तस्वुर के खिलाफ गर्दानता है। आरएसएस के अहदेदार ने जुमेरात की रोज यहाँ बदलते दौर में हिंदुत्व नामी किताब जारी की। आरएसएस के सीनियर अहदेदार कृष्ण गोपाल ने भी इस किताब की तकरीब रस्मी इजरा में शिरकत की थी। अब खबर मुजफ्फरनगर से। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने हफ्ते के रोज शहरियत तरमीमी कानून के एहतिजाज के दौरान तशद्दुद का शिकार कई खानदानों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुझे मौलाना असद ने बताया कि पुलिस ने मदरसे में दाखिल होकर तलबा को बेदर्दी से मारा पीटा और फिर बच्चों को जेल में डाल दिया। प्रियंका हफ्ते के रोज सीधे मौलाना असद के घर पहुंची, जहां उन्होंने मुतासिरीन से बात की।
प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस रहनुमा इमरान मसूद और साबिक एमएलए पंकज मलिक भी उस वक्त मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सहाफियों को बताया, मौलाना असद ने मुझे ये भी बताया कि पुलिस मदरसे के अंदर चली गई और तलबा को बेदर्दी से मारा पीटा और फिर बच्चों को जेल में डाल दिया। मुतासिरा अफराद में से कुछ के हाथ टूट चुके हैं और उनके पांवों पर पट्टी बंधी हुई है। प्रियंका ने मजीद कहा कि मुतासिरा अफराद का कहना है कि पुलिस उनके घरों में घुस गई है और लोगों को जदोकोब किया है। अब खबर नई दिल्ली से। गैर कानूनी मुहाजिर होने की वजह से आसाम के डिटेंशन सेंटर में रखे गए एक शख्स की गुज़िश्ता जुमा को गोलपाड़ा में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्टल में मौत हो गई है। इस शख्स को 10 दिन पहले बीमार होने पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शख्स की मौत के साथ ही अब तक रियासत में वाक़ डिटेंशन सेंटरों में रखे गए लोगों की होने वाले अमवात की तादाद 29 को पहुंच चुकी है। इन डिटेंशन सेंटरों में तकरीबन 1000 लोगों को रखा गया है। एनडीटीवी के मुताबिक मरने वालों की पहचान 70 साला फालूदास के तौर पर की गई है, जो कि नलबारी जिले के मुकुलमुवा के पास वाक़ सातेमारी के रहने वाले थे। उनको 11 अक्टूबर को अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसके बाद उन्हें जीएमसीएच भेज दिया गया। गुज़िश्ता अक्टूबर एक 65 साला शख्स की भी जीएमसीएच में मौत हो गई थी। इनकी फैमिली का इल्जाम था कि वो ज़हनी तौर पर बीमार थे और उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक फॉरेन सेक्रेटरी शिवशंकर मेनन ने शहरी तरमीम कानून के लिए जुमा को हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा कि इस कदम से हिंदुस्तान ने खुद को अलग थलग कर लिया है और मुल्क और बैरून मुल्क में उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों की फहरिस्त काफी लंबी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप और कारवान मोहब्बत के जरिए प्रेस क्लब में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कई स्कॉलर्स ने मुतनाज़ा कानून के नाफिज होने के बाद उसके मनफी असरात पर गुफ्तगू की। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम में मेनन ने कहा कि कानून पास होने के बाद हिंदुस्तान को लेकर नजरिया बदला है। पिछले 1 साल में मरकजी हुकूमत के जरिए सीएए और कश्मीर जैसे कदम उठाने के बाद हिंदुस्तान ने बहुत ही तेजी से खुद को बाकी दुनिया से अलग थलग कर लिया। मेनन ने कहा कि इस कदम से हिंदुस्तान ने खुद को अलग थलग कर लिया है और आलमी कम्युनिटी में भी इसके नाकिदीन की फहरिस्त लंबी है। पिछले कुछ महीने में हिंदुस्तान के मुतालिक नजरिया बदला है, यहाँ तक कि हमारे दोस्त भी हैरान हैं। अब खबर बिहार से। शहरी तरमीम कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे के दरमियान बीजेपी के मुआविन पार्टी एलजेपी के सीनियर लीडर रामविलास पासवान ने एक ऐसा बयान दिया है जो पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह की पेशानी पर शिकन लाने वाला है। पासवान ने शहरियत कानून से मुतालिक अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि मैंने जिंदगी भर दलितों, कबाइलियों और पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए जद्दोजहद की है। समाजी इंसाफ और सेकुलरिज्म मेरा और मेरी पार्टी एलजेपी का मिशन है। कोई भी हुकूमत शहरियत तो दूर उनके हुकूक पर उंगली नहीं उठा सकती। अब खबर लखनऊ से। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज के दौरान हलाक होने वाले इमरान का भाई मोहसिन अपने भाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए 2 हफ्तों से दर दर भटक रहा है। उसे हर जगह से एक ही जवाब मिलता है, कल आओ। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। मोहसिन ने फोन पर बताया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्यों नहीं दे रही है, क्यों इतना वक्त लग रहा है और किसके लिए। मोहसिन अकेला नहीं है जो इस तरह की परेशानी में भटक रहा है। 20 दिसंबर को मेरठ में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतिजाज के दौरान होने वाले तशद्दुद में 4 नौजवान हलाक हुए थे। उन सभी के अहले खाना का भी कहना है कि पुलिस जानबूझकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में आनाकानी कर रही है। इसी तशद्दुद में आसिफ की भी मौत हुई थी। उसके चचा नौशाद लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मेरठ के लेसाड़ी गेट पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनका वाहिद जवाब यह है कि जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। नौशाद ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने मकामी रहनुमाओं से भी अपील की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब खबर हरदोई से। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपोजिशन पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि शहरी तरमीमी कानून सीएए की मुखालिफत करना दरअसल आईन की मुखालिफत करना है। अब खबर बांदा से। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में सरकारी गौशाला से 3 दिन के अंदर में 37 गायें लापता हो गई हैं। कोई भी बताने को तैयार नहीं है कि नरेनी में वाक़ई गौशाला से गायें आखिर कहां चली गई। नगर पंचायत ऑफिस के मातहत मोतिहारी गांव में कृषि मंडी समिति कॉम्प्लेक्स में ये सरकारी गौशाला चल रही है। गौशाला के दस्तावेज में 65 गायों का जिक्र है, लेकिन मौके पर सिर्फ 28 गायें ही मौजूद थी। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा हुकूमत में बीजेपी की इत्तेहादी जमात जेजेपी के मेंबर असेंबली रामकुमार गौतम की बगावत के बाद आजाद एमएलए बलराज कंडू ने भी अब हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। बलराज कंडू ने खबरदार किया
कि अगर रोहतक से बीजेपी के साबिका रुकन असेंबली और साबिक काबीना वजीर मनीष ग्रोवर की बदउनवानी की तहकीकात नहीं हुई तो वो हुकूमत से अपनी हिमायत वापस ले लेंगे। बलराज कंडू ने कहा कि वजीर आला साबिक वजीर की बदउनवानी की हिमायत कर रहे हैं, जो गलत है। अब खबर बिहार से। इस मरतबा यौम जमहूरियत तकरीब में केरला, मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और झारखंड के साथ साथ बिहार की झांकी को भी शामिल नहीं किया गया है। इस बात से कांग्रेस काफी बरहम नजर आ रही है। बिहार कांग्रेस ने इस बार यौम जमहूरिया पर बिहार की झांकी को शामिल न किए जाने का तस्करा करते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा है कि बिहार सियासत का शिकार हुआ है और रियासत की आवाम के साथ नाइंसाफी हुई है। अब खबर मुंबई से। शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतिजाजी मुजाहरे जारी हैं। इन मुजाहरों के पेश नजर पीएम मोदी ने अपने एक बयान में कहा था कि जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जरूरत पाकिस्तान के अमाल को आलमी स्टेज पर लाने की है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि अगर आप मुजाहरा करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की गुज़श्ता 70 सालों के अमाल के खिलाफ करें और अपनी आवाज उठाएं। अब इस बयान पर बॉलीवुड एक्टर अनुराग कश्यप ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि कभी कभी लगता है कि पाकिस्तान नहीं होता तो मोदी जी के पास बात करने के लिए भी कुछ नहीं होता। काम तो खैर वो वैसे भी तभी करते हैं जब आसपास कैमरा होता है। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि सीएए कहीं नहीं जाने वाला है। इनके लिए कुछ भी वापस लेना नामुमकिन है क्योंकि वो उनके लिए शिकस्त होगी। ये हुकूमत हर चीज को हार जीत में ही देखती है। उनका ईगो ऐसा है कि सब जल जाएगा, खाक हो जाएगा, लेकिन मोदी कभी गलत नहीं हो सकता क्योंकि अनपढ़ जाहिल लोग ऐसे ही होते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर हमले के खिलाफ राजधानी में सिख बिरादरी के लोगों ने शनिचर को पाकिस्तानी सिफारतखाने के सामने जबरदस्त मुजाहिरा किया। दिल्ली सिख गुरुद्वारे पर बंधक कमेटी और अकाली दल के लीडरों ने राजौरी गार्डन से एमएलए मनजिंदर सिंह सरसा की क़यादत में मुजाहिरा करके अपने गुस्से का इजहार किया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सरसा ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे में जो कुछ हुआ उसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। ये काबिल मज़म्मत है। सिखों पर हमला और सिखों की धमकी देना और मुतबर्रिक गुरुद्वारा का नाम बदलने और पाकिस्तान से सिखों को निकलने की धमकी की अहम जबरदस्त मजम्मत करते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने सोशल मीडिया और कौमी मजलिस आमिला के साथ उत्तर प्रदेश यूनिट में कुछ नए ओहदेदारों को तैनात किया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने एक प्रेस रिलीज के जरिए इत्तला देते हुए बताया कि पार्टी की सदस्य सोनिया गांधी की रजामंदी से इन ओहदेदारों की तकर्री की गई है। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क भर में शहरी तरमीमी कानून की मुखालिफत जारी है। इस दरमियान नोबल इनाम याफ्ता और माहिर मईशत अभिजीत बनर्जी ने भी शहरियत कानून की मुखालिफत में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून से फायदा नहीं नुकसान होगा और इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कानून बनाने से पहले इस पर बहस होनी चाहिए थी और फिर इसको अमल में लाना चाहिए था। अब खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सागर इलाके में एक ट्रेनी तैयारे के हादसा ज़दा होने की खबर है। यह तैयारा खेत में जा गिरा। इस हादसे में ट्रेनी पायलट और ट्रेनर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेनी पायलट का नाम पीयूष सिंह चंदेल है जबकि ट्रेनर का नाम अशोक मकवाना है। हादसा तैयारी की लैंडिंग के वक्त हुआ था। अब खबर ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में माह सितंबर से अब तक जंगलात और सब्जाजार में लगने वाली और रिहायशी इलाकों तक फैल जाने वाली आग से मुतासिर होते हुए अपनी जानों से हाथ धो बैठने वाले लोगों की तादाद 23 तक बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन ने ऐलान किया है कि मुल्क गिर कंट्रोल में न ली जा सकने वाली आग के खिलाफ जद्दोजहद के लिए तकरीबन 3000 फौजियों को फराइज सौंपे जाएंगे। अब खबर इराक से। इराकी तेल तंसीबात में काम करने वाले अमरीकी शहरियों ने रुखसत लेते हुए दूसरे ममालिक का रुख कर लिया है। इराकी वजारत तेल के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी पर हलाकत खेज हमले के बाद अमरीकी शहरियों ने इराक छोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदर फ्रांस माक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत की है। ऐवान सदर के हलकों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक ये मुलाकात माक्रोन की ख्वाहिश पर सरअंजाम पाई है। इतलात के मुताबिक इस बातचीत में लीबिया और शाम समेत इलाकाई पेशरफ्त और दो तरफा ताल्लुकात पर गौर किया गया है। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा ने ईरानी पासदारान इनकलाब से मुंसलिक
अल कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के कत्ल के हवाले से किसी का नाम लिए बगैर अपने ऐलान में कहा है कि मौजूदा पेशरफ्त खित्ते में अमन के माहौल के लिए खतरात तश्कील देती है। वजारत की जानिब से जारी करदा तहरीरी ऐलान में वाज़ेह किया गया है कि वाक़यात बाइस तशवीश हैं। मशरिक़ वस्ता में पेश आने वाले अंदेशों के हामिल वाक़यात ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की फिजा के लिए खतरे की घंटियां बजानी शुरू कर दी हैं। अब खबर लीबिया से। लीबियाई दारुल-हुकूमत तराबलस में अवाम ने एक जानिब से तुर्क कौमी असम्बली में कबूल करदा लीबिया को फौजें रवाना करने की इजाजतनामे की खुशियां मनाई हैं, तो दूसरी जानिब बागी जनरल खलीफा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। शाम के वक्त शहर के मरकजी चौक में कायम करदा स्टेज पर लीबिया के कानूनी नुमाइंदे कौमी मुताबकत हुकूमत से वाबस्तगी की बिना पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया गया और इजाजतनामे की मंजूरी दिए जाने पर अपनी मसरत का इजहार किया है। अब खबर तुर्की से। ज़हीर मुसव्विर के नाम से शहर आफाक पिकासो की अजमीर में नुमाइश की तकरीबन 1.5 लाख अफराद ने सैर की है। पेरिस पिकासो नेशनल म्यूजियम के ताउन से आर्कास आर्ट सेंटर में मुनाकिदा पिकासो आर्ट शो के नाम से इस नुमाइश में आलमी शहरत याफ्ता माताडोर, एक्रोबेट और वुमेन विथ हेलो हेड नामी तस्वीर को शायकीन के सामने पेश किया गया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम